भारत के अंदर बड़े पैमाने पर बगावत होना शुरू हो गई है। भारत की आर्मी और पुलिस के आला हुकाम ने अपने रेजिग्नेशन मोदी सरकार के मुंह के ऊपर मारने शुरू कर दिए हैं। आपको ये बता दें कि आज बहुत बड़ा रेजिग्नेशन भारत की दिल्ली पुलिस का आया है। आपको ये बता दें कि भारत के अंदर जितने भी सिख हैं वो लगातार मोदी सरकार के मुंह पर अपने रेजिग्नेशन मार रहे हैं, चाहे वो छोटा ऑफिसर हो, चाहे वो छोटा कांस्टेबल क्यों ना हो या एक बड़ा हाई लेवल का ऑफिसर हो। सब के सब ने मिलकर इस बात का फैसला किया है कि अगर आज हम मोदी की पुलिसियों के खिलाफ नहीं उठेंगे तो फिर मोदी हमें, हमारे बच्चों और उनका फ्यूचर सब कुछ कुचल के रख देंगे। आरएसएस इसी तरह अगर काम करती रही, इसी तरह मोदी सिखों के खिलाफ काम करता रहा, फिर हमारे जीने का कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन जरूर आएगा कि मोदी के जो गुंडे हैं वो पूरे के पूरे सिखों को तबाह बर्बाद कर देंगे और पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल की भारत की फौज के अंदर और भारत की पुलिस के अंदर बगावतें हो रही हैं। आपसे सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत के अंदर जितनी तबाही मोदी सरकार ने मचाई है किसी और ने नहीं मचाई। अब सिखों को गालिब गलौज करना शुरू कर दिया है। सिखों का जमीर अब जाग चुका है। भारतीय फौज के अंदर, पुलिस के अंदर सिखों ने रिजाइन मोदी के मुंह पर मारना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि आज दिल्ली के जो सबसे बड़े डीजीपी थे इस पुलिस के, उन्होंने अपना रिजाइन मोदी सरकार के मुंह पर मारा है और उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर यह दावा किया है कि मेरे बाद और भी बहुत सारे सिख भारतीय पुलिस को छोड़कर किसानों के एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हमने सिखों के साथ जीना है, सिखों के साथ मरना है। मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूं और इसी वजह से मैं रिजाइन कर रहा हूं ताकि मैं अपने आप को, अपने बच्चों को और किसानों को सिक्योर कर सकूं। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको ये बता दें कि ये भारत का जो डीजीपी है जिसने रिजाइन किया है, इसका नाम है सुखविंदर सिंह। तो ये इंतहाई अहम और बहुत बड़ा ऑफिसर था। इसकी ललकार के ऊपर भारत के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सिखों ने अपने रिजाइन जमा करवाने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं, जो इंसानियत जिनके अंदर अभी भी बाकी है, वो भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि भारत के जो आर्मी के कर्नल लेवल के ऑफिसर हैं अपनी यूनिट छोड़कर अपने गांव वापस जा रहे हैं। कुछ ऑफिसर छुट्टी पे जा रहे हैं और कुछ ने तो रिजाइन करके मोदी के मुंह पर मार दिया है कि ये देखो हमने अपना रिजाइन लिख दिया है और अब हम सिखों की तहरीक के अंदर जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि भारत के जो आरएसएस के गुंडे हैं उन्होंने सिखों को ये कहा है कि सिख जो है अपने 100 रुपए लेकर अपने माओ बहनों की इज्जत बेचते फिरते हैं। अब सिखों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सिखों का ये कहना है कि मुगलों से हमने हिंदुओं को बचाया, जितने भी गौरी, जितने भी दूसरे इन्वेडर सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते रहे, हमने हिंदुओं की बीवियां, बेटियां, माए बहनें बचाते रहे हैं। आज किस मुंह से मोदी और उसके हवारी सिखों के ऊपर उंगली उठाते हैं? हमारी इज्जत, हमारी रूबरू उस वक्त जाएगी जब पूरे के पूरे सिख इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। नाज़रीन, इस तरह का बयानिया सिखों की जानिब से आ रहा है। बहरहाल आपको ये बता दें कि मोदी ने जो किसानों के साथ किया है वो अब थमने वाला नहीं है। ये तहरीक आगे जाएगी। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी मामले को सरंजाम देकर ही बैठेंगे, कुछ ना कुछ अचीव करके बैठेंगे।